हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स का चैप्टर 2 अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। ये हमारा पहला लेक्चर है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। जैसे 2+3 - 9 या 2 × 4 + 8, 3 डिवाइडेड बाय 9 + 1, इन्हें हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, ये एग्जाम्पल है अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस के। ठीक है, अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं। इनकी एक वैल्यू आएगी। 2+3 - 9 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इनकी एक वैल्यू आएगी। ठीक है, ये 2+3 - 9, 2 × 4 + 8, इसकी एक वैल्यू आएगी। 3 डिवाइडेड बाय 9 + 1, उसकी भी एक वैल्यू आएगी। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे ही बहुत सारे एक्सप्रेशन बन सकते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 1 + 9 - 2 - 3। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पहले डिवाइड करें या पहले इसे ऐड करें या पहले माइनस करें, पहले माइनस करके -3 ऐड करें, पहले माइनस करें इसको, ऐड नहीं। तो जैसे 3 डिवाइडेड बाय 9 + 1, इसमें पहले क्या करना है हमें, ये हमें पता होना चाहिए। इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो पता होना चाहिए ना इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले किसे सॉल्व करना है, बाद में किसे सॉल्व करना है, पहले हमें ऐड करना है या पहले डिवाइड करना है, पहले ऐड करना है या पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले माइनस करना है पहले ऐड करना है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता होगा तो हम गलती करेंगे, इसमें गलत हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बिना मिस्टेक के हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बोर्डमास रूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, बोर्डमास रूल में क्या है, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगर कोई ब्रैकेट है तो उसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये हम करेंगे। इसे बोर्डमास रूल कहते हैं। इसका यूज़ करने से क्या होता है, पहले तो हमें पता चल जाएगा कि पहले डिवाइड करें, पहले ब्रैकेट ओपन करें या पहले ऐड करें, पहले माइनस करें। इससे हमारी कोई गलती नहीं होगी और हमारी जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, गेटिंग द वैल्यू टू अवॉइड मिस्टेक्स एंड सॉल्विंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, मतलब इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्विंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है ये, 3 + 2 ब्रैकेट इंटू 3 - 1 + 40 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है हमें। अब हम पहले क्या करें, माइनस करें इसको, मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, डिवाइड करें, पहले क्या करें, कैसे कैसे सॉल्व करें इसको, हमें पता ही नहीं लगेगा। कैसे पता लगाना है, हमें बोर्ड मास रूल का पता है। बोर्ड मास रूल क्या है, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, मतलब 3 + 2 को पहले सॉल्व करेंगे। 3 + 2 कितना होता है, 6। 6 × 3 - 1 + 40 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद क्या करना है, डिवाइड। तो 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 20, प्लस सेम का सेम वैसे का वैसे ही। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब 6 × 3 18 - 1 + 20। उसके बाद क्या करना है, एडिशन। तो 1 + 20 21 - 18। 18 - 21 कितना होगा, 3। माइनस का साइन आएगा क्योंकि 21 18 से बड़ा है, तो माइनस का साइन आएगा, -3 हो जाएगा। इसका आंसर -3 है, तो -3 इसका आंसर है। तो हमने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व किया और हमारा आंसर आया -3। इसमें हमने क्या किया, बोर्ड मास रूल का यूज़ किया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें हम बोर्ड मास का रूल का यूज़ करेंगे। आगे हम एक एग्जांपल भी ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने बोर्ड मास रूल का यूज़ किया। अब इसके बाद क्या है कि हमें कंपेयर करना है कि कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है या कौन सा छोटा है। कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है कौन सा छोटा है, ये हमें कंपेयर करना है। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो 3 + 2 या 6 + 4, इनमें से कौन सा बड़ा है या छोटा है या इक्वल है ये दोनों। 3 + 2 कितना होता है, 5, तो ये 5 हो जाएगा। 6 + 4 कितना होता है, 10, तो कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है, ये 6 + 4। वैसे ही 3 - 1 कितना होगा, 2, 1 + 1 कितना होगा, 2, तो ये इक्वल है। वैसे ही 3 × 2 कितना होगा, 6, और 3 + 2 कितना होगा, 5, तो ये बड़ा है। तो बड़ा छोटे का कैसे पता चलेगा, हम इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी फिर हमें पता चल जाएगा कि बड़ा है छोटा है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे एक एग्जांपल बोर्ड मास रूल का यूज़ करके। ठीक है, इसमें क्या है, अमू, चरण, मधु एंड जॉन वेंट टू अ होटल। ये तीनों, अमू, चरण और मधु, एक होटल में गए एंड ऑर्डर्ड 4 डोसा। उन्होंने वहाँ 4 डोसा ऑर्डर किए, मतलब 4 डोसा ऑर्डर किए। हर एक डोसा, ईच डोसा कॉस्ट 23 रुपीज़। एक डोसा 23 रुपीज़ का है। एंड दे विश टू थैंक द वेटर बाय टिपिंग 5 रुपीज़। और उन्होंने वेटर का थैंक करने के लिए उसे 5 रुपये दिए। फाइंड एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द कॉस्ट। तो हमें ये पता करना है कि इसका टोटल खर्चा कितना हुआ, उन्होंने टोटल पैसे कितने खर्च किए। उन्होंने 4 डोसा खाए, 23 रुपये का एक है, और 5 रुपये वेटर को दिए उसको थैंक करने के लिए कि उसकी सर्विस बहुत अच्छी थी।
तो 23 इंटू 4 प्लस 5 ये हमारा टोटल कॉस्ट होगा। एक डोसा कितने का है? 24 का है। कितने? 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ डोसा कितना है। 5 रुपये उन्होंने वेटर को दिए दिए तो ये 5 रुपये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब पहले क्या करें? पहले इसको ऐड करें या पहले मल्टीप्लाई करें, ये हमें पता नहीं चलेगा। तो बोर्ड मास का रूल का यूज़ करेंगे। बोर्ड मास रूल क्या कह रहा है? पहले ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ कोई ब्रैकेट तो है ही नहीं। उसके बाद क्या है? डिवाइड भी नहीं है। उसके बाद क्या? मल्टीप्लाई है। तो 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 5 से ऐड कर देंगे। 23 इंटू 4 कितना होगा? 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, 92 प्लस 5। तो 92 प्लस 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? एडिशन ही है यहाँ पे। 92 प्लस 5 है ये। 23 इंटू 4 92 प्लस 5। तो हमने क्या किया? ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो हमने मल्टीप्लाई किया 23 को 4 से, 92 आंसर आया। उसमें हमने ऐड क्या करना है? 5 ऐड करना है। तो 92 इंटू 5 ऐड करेंगे, कितना होगा? 97। तो 97 इसका आंसर है। तो उनका कितने पैसे लगे? 97 रुपीज़। ठीक है, 97 रुपीज़ उन्होंने खर्च किए। 4 डोसा कितने के थे? 23 का एक था, 492 के हो गए। उन्होंने वेटर को 5 रुपीज़ दिए। 97 इसका आंसर आया। तो 97 रुपीज़ इन्होंने खर्च किए। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। थैंक यू।